दोस्तों द फॉरगॉटन पॉट बॉयलर्स के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही फेमस हमारे प्यारे सुपरस्टार की एक ऐसी किडनैपिंग थ्रिलर मूवी की जो मेरी व्यक्तिगत राय में आज भी, हालांकि ये फिल्म अब लगभग 42 साल पुरानी है, आज भी ये फिल्म हमारी किडनैपिंग थ्रिलर्स में सबसे बेहतरीन, सबसे पाए की फिल्म है। ये थी 1977 में आई डायरेक्टर राज एंड सिप्पी की फिल्म इनकार। दोबारा ऐसी हरकत की तो खाया पिया बाहर निकाल दूंगा, समझे? ले जाओ सर, बंद कर। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और इसमें थे विनोद खन्ना, अमजद खान, श्रीराम लागू और विद्या सिन्हा। ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुई थी अपनी किडनैपिंग की स्टोरी के लिए और इसकी, जिसे आज हम बोलते हैं, रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन के लिए। पहले मैं आपको बताता हूँ इस फिल्म की स्टोरी क्या थी। और ये स्टोरी थी कि हरिदास चौधरी, डॉक्टर श्रीराम लागू एक बहुत ही मशहूर जूते की कंपनी के मालिक होते हैं। और कहानी शुरू होती है, पहले ही सीन में उनकी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कुछ खींचतान हो जाती है। उसी दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी है और जब वो घर आते हैं शाम की पार्टी के बाद, जब सब मेहमान एंजॉय कर रहे हैं, उनके पास एक फ़ोन आता है जिससे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और बाद में हमें पता चलता है कि उनके पास ये फ़ोन आया है कि उनका बेटा गायब है या किडनैप कर लिया गया है, जिसका नाम है गुड्डू। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुड्डू तो उनके घर में ही है और जो किडनैप करने वाला है, जो अपहरण करता है, किडनैपर है, वो गुड्डू के धोखे में ड्राइवर के बेटे बंसी को उठा ले जाता है, क्योंकि ये परिवार अपने ड्राइवर और उसके बेटे को भी परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। यहाँ से हरिदास चौधरी, जो उस वक्त तक एकदम से पैसा देने को तैयार हैं, थोड़ा सा पुलिस को बुला लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ड्राइवर का बेटा है, किडनैपर छोड़ देगा। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं भैया, अभी तो आप कह रहे थे इसमें बच्चे की जान को खतरा है। वो गुड्डू के बारे में था। जब उसे पता चलेगा कि वो गलती से ड्राइवर के बेटे को उठा ले गया है, वो वापस कर देगा। और तब हमें पता चलता है कि ये अपहरणकर्ता बहुत ज्यादा सनकी और खतरनाक है। और वो कहता है हरिदास चौधरी के कैरेक्टर को कि मैं जानता हूं कि मैंने गलत बच्चा उठाया, लेकिन तू इतना मोम दिल का आदमी है कि इस बच्चे के लिए भी मुझे उतने ही पैसे देगा। ये खींचतान, सारे तनाव तब शुरू होते हैं और हरिदास चौधरी जिस पुलिस की टीम को बुलाते हैं वो होती है विनोद खन्ना के कैरेक्टर अमरनाथ गिल की टीम। और साथ ही साथ एक पैरेलल ट्विस्ट ये भी है कि हरिदास चौधरी की अपनी बहन और अमरनाथ गिल कभी एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन अमरनाथ गिल को हरिदास चौधरी इसलिए रिजेक्ट कर देता है क्योंकि हरिदास बहुत ही अमीर हैं एंड ऑब्वियसली विनोद खन्ना का कैरेक्टर अमरनाथ गिल एक सीआईडी इंस्पेक्टर है, उसकी ज़्यादा कोई इनकम है नहीं। खैर, कहानी वापस आ जाती है और यहाँ से एक बहुत ही महान स्क्रीन प्ले हमें देखने को मिलता है जिसमें इमोशन भी चल रहे हैं। ड्राइवर बार बार अपने मालिक को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो पैसा दे दे क्योंकि उसके पास तो इतना पैसा है नहीं। और साथ ही साथ किडनैपर की टीम भी हरिदास के ऊपर एक प्रेशर लगा रही है और ये पैसा जो हरिदास की जेब में है वो असल में कंपनी का पैसा है। ये तीन कॉम्प्लिकेशन एक साथ चलते हैं। फाइनली ये होता है कि हरिदास के अंदर की इंसानियत जागती है और वो पैसा देने को तैयार हो जाते हैं और यहाँ से फिल्म बड़ी तेजी से एक किडनैपिंग थ्रिलर बनती है। और जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, ट्रेन का सीक्वेंस आता है जहां किडनैपर को एक बैग हरिदास चौधरी फेंकते हैं और यहीं से इस फिल्म का जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक भी शुरू होता है जो राजेश रोशन ने दिया था। ये जो सीक्वेंस है ट्रेन का, यहीं से इस फिल्म के सारे क्लूज खुलते हैं। अमरनाथ गिल की टीम को पता चलता है कि किडनैपर कौन हो सकते हैं, क्योंकि
जब हरिदास का कैरेक्टर बैग फेंकता है तो एक धोबन ये सारा सीन देखती है और उसके थ्रू आगे के सुराग इस टीम को मिलते हैं। आप ये सोचिए कि उस जमाने में इस स्क्रीन प्ले को देखते देखते कि उस जमाने में आपके पास इंटरनेट नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कैसे बिल्कुल जैसे भूसे में से सुई ढूंढी जाती है, कैसे अमरनाथ गिल की ये टीम इस किडनैपर की टीम तक पहुंचती है और कैसे इस फिल्म का एक हैप्पी एंडिंग होता है। ये अगर मैं आपको थोड़े और क्लूज देता जाऊं या फिल्म के बारे में बताता जाऊं, तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने आज तक ये फिल्म नहीं देखी है, आपका मजा खराब होगा। तो मैं इस फिल्म के हाई पॉइंट्स बोलता हूं आपको। इस फिल्म का जो पहला हाई पॉइंट है वो है आज भी इस फिल्म की रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन। 1970s वो टाइम था जब इस टाइप के सीन होते थे कि तूने मुझे बेटा कहा, आज से मैं ही तेरी माँ हूं, या बात बात में कोई कहेगा कि ये लंबी कहानी आज से 20 साल पुरानी बात है। ठीक है, वो फिल्म भी हम एंजॉय करते थे और वो फिल्म भी क्लासिक्स हैं, लेकिन इनकार की पूरी पूरी प्रेजेंटेशन बहुत रियलिस्टिक है। यहाँ तक कि जो इमोशनल सीन्स भी हैं, खासतौर से वो सीन जब ड्राइवर का कैरेक्टर उसका बेटा से जब सेफ मिल जाता है तो सारी फैमिली को बस चुपचाप हाथ जोड़ता है और कैमरे में हमें दिखता है उसके जुड़े हुए हाथ, और दूसरी तरफ वो सारे लोग खड़े हैं जिनकी वजह से उसका बच्चा सेफ उसके पास आया है। तो इस टाइप की रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन, जैसे अमरनाथ गिल जैसे ही पहली बार हरिदास चौधरी के घर में घुसता है, सबसे पहले उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिखती है। तो उस जमाने के हिसाब से जैसे तुम ढैं टैं उस टाइप का इसमें कोई फालतू का पचड़ा डायरेक्टर ने नहीं डाला। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एकदम से नॉर्मल हो जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो ये जो इस फिल्म की एक रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन थी, वो आपको इस फिल्म को आज भी देखने के लायक बनाती है। और जो दूसरी इसकी खूबी थी वो थी इसका जबरदस्त स्क्रीन प्ले। किडनैप बच्चा हो गया, क्यों हो गया, ये जो किडनैपर है जिसका नाम राज सिंह है, इसका क्या मकसद है, वो हरिदास से क्यों बदला लेना चाहता है, ये सारे के सारे धीरे धीरे हमारे सामने खुलते हैं। और किसी भी पॉइंट पर मैं फिर बोलता हूं, 40 साल पुरानी फिल्म को आप अब भी देखने बैठ जाएं, किसी भी पॉइंट पर ये फिल्म आपको बोर नहीं करती। ये सारे के सारे, और एक और जबरदस्त पहलू जो इस फिल्म का था, बार बार अमरनाथ गिल की टीम के सारे क्लूज खत्म हो जाते हैं, बार बार वो फ्रस्ट्रेट होती है, और बार बार अमरनाथ गिल अपनी चालाकी, बिल्कुल लोमड़ी जैसा चालाक और डिटरमाइंड पड़ा हुआ है राज सिंह के पीछे अमरनाथ गिल का कैरेक्टर। ये जो अमरनाथ गिल और राज सिंह का जो चेज, जो क्लैश है, वो इस फिल्म को देखने के लायक बनाता है। इस फिल्म का, जैसा मैंने कहा, इसका जो स्क्रीन प्ले, सबसे बड़ा इसका हाई पॉइंट खुलता है जब वो कार पुलिस टीम को मिल जाती है जिसको यूज किया गया था उस ट्रेन के टाइम के बैग सीक्वेंस में बैग लेके जाने के लिए। गाड़ी तो पूरी सफेद है। ये कार भी इस फिल्म में एक ढंग से कैरेक्टर है, क्योंकि इस कार से ही अमरनाथ गिल को बार बार जब वो नाकाम होने लगते हैं, इसी कार से उनको बार बार क्लूज मिलते हैं। तो ये इस फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स इस फिल्म को हिट बनाने में कामयाब रहे। और इस फिल्म का जो एक सबसे बड़ा हाई पॉइंट वो था इसकी परफॉर्मेंसेस। अमजद खान की जब भी बात होती है तो हमारे सामने गब्बर सिंह इतना बड़ा कैरेक्टर है कि वो बाकी उनकी जितनी भी एक्टिंग थी उसके बारे में हम बात नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा मुकद्दर का सिकंदर या मनमोहन देसाई की जो फिल्में उन्होंने की या प्रकाश मेहरा की वो हम याद कर लेते हैं, लेकिन राज सिंह, वो साइको किडनैपर का जो रोल अमजद खान ने किया, गब्बर सिंह की हंसी के बाद जब भी वो हरिदास चौधरी को फोन करते हैं उनका कैरेक्टर हंसता है। और अगर आप हेडफोन लगा के उस हंसी को सुने तो आपके रोंगटे आज भी खड़े हो सकते हैं। इसके बाद अमरनाथ गिल का कैरेक्टर, जिसके दिल में दर्द है, वो बार बार उस परिवार में जा रहा है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, लेकिन अपने फर्ज को नहीं भूलता।
और पहले ही सीन से हमें ये दिखा दिया जाता है कि अमरनाथ का गिल का जो कैरेक्टर है वो अपने काम को और क्रिमिनल्स को, अपराधियों को और अपराधियों की मानसिकता को कितने सही ढंग से पहचानता है। इसके अलावा इस फिल्म के 2-3 और छोटे कैरेक्टर्स, जैसे अमरनाथ गिल का असिस्टेंट जो रोल किया था एम राजन ने, यादव नाम का इंस्पेक्टर, जो एक खास मौके पे उनके लिए क्लू ढूंढ के लाता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप देखिए फिल्म को। एम राजन को आप ज्यादा याद करेंगे, जंजीर में अमिताभ बच्चन के बाप का रोल जिस आदमी ने किया था वो एम राजन है। ये आदमी तो अपना पैसेंजर लगता है, तो अपने घर ले जा अपने पैसेंजर को। क्या मतलब? अरे भाई, उसकी लेफ्ट बाजू की इसके अलावा इस फिल्म की एक और स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी साधु मेहर, किडनैप्ड हुआ बच्चा बंसी, उसके बाप का ड्राइवर कैरेक्टर। ज्यादा एक्टिंग उन्होंने सिर्फ अपनी आंखों से की है पूरी फिल्म में, और वो कैरेक्टर भी आपको याद रह जाएगा। तो इनकार फिल्म आप देखिए, 1977 में बनी हुई, रियलिज्म, थ्रिलर, एक्शन, इमोशन, जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक और परफॉर्मेंसेस इस लॉकडाउन में आपके 2 घंटे 10 मिनट कम से कम कहां चले गए आपको पता नहीं चलेगा।